मेरी खातिर कितना कुछ सुनना पड़ा ना तुम्हें। राज जी ने पूरा शहर उगल दिया और तुमने अकेले ही पी लिया। दिव्या, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही तुम्हें यहाँ खींच लाई, मैं ही पागल थी। जो कुछ भी हुआ उसमें दोष तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैंने ही राज जी का प्यार हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया। दिव्या, तुम्हारा झूठ अकेले तुम्हारा झूठ नहीं है, उसकी वजह मैं हूं। मैं भी जिम्मेदार हूं। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहती हूं कि राज का गुस्सा, उसकी नफरत सब मेरे लिए हो और उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। आप समझ में है, राज जी अब भी इतने सालों के बाद तुम्हें भुला क्यों नहीं पाए? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है दिव्या? जो हुआ सो हुआ, अब उस पर सोच विचार करने से कोई फायदा नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से बहुत 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 दूर चले जाना चाहती हूँ। अब इस घर में मेरे लिए एक पल भी रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है सरिता। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्रॉमिस मी, तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगी। नहीं दिव्या, दिव्या, दिव्या। गौरव प्लीज, आप मुझे अभी लेने आइए। हाँ दिव्या, लेकिन हुआ क्या अचानक? मैं आपके अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। प्लीज आप जल्दी आइए, इससे पहले मुझे कोई रोके और किसी बंधन में और बांध ले। मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकती हूँ। आप प्लीज जल्दी आ सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं अभी आया। ओके बाय। दिव्या बेटा, देख मैं तेरे लिए सगुन का थाल लेके आई हूँ। शगुन? जी किस लिए? देख, सगुन होता है एक इशारा शुभ स्वागत का। अब तू जल्दी से इसमें हाथ लगा, इसे स्वीकार कर ले। मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। वैसे तो तू हमारे यहाँ चंद दिनों के लिए आई थी, अब तू हमेशा के लिए हमारे घर की सदस्य बन के रहेगी। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? जब मैंने तुझे समझाया ही नहीं तो तू कैसे समझेगी? अरे दिव्या, जब से तू हमारे घर आई है, हमारे घर की खुशियां वापस आ गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सालों बाद मेरे बेटे के चेहरे पे हंसी आई है और तू हमारे घर की रस्मों में शामिल हुई है, हमारे घर की पूजा में भी शामिल हुई है और मुंह दिखाई की रस्म भी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन सब से मेरे बेटे को बहुत खुशी मिली है। इसलिए मैं चाहती हूँ ये सगुन तू स्वीकार कर ले। मैं तेरा राज का पुनर्विवाह करवाऊंगी, पुनर्विवाह करवाऊंगी, पुनर्विवाह करवाऊंगी। कैसी बात कर रही हैं आप ये? राज के बाबूजी तो कह रहे थे मैं आजकल बहुत अच्छी अच्छी बात करने लगी हूँ। आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं? हाँ राज की पत्नी? हाँ हाँ। और सरिता? अरे वो तो वैसे भी 2-4 दिन में मरने वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब झूठ था, सब झूठ था। सरिता की बहुत लंबी उम्र है, वो 100 साल जीने वाली है। मेरी दुआएं उसके साथ है। देखिए, उन सब बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। वो सब झूठ था। प्लीज चल झूठी। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं इस घर में यहाँ पर सरिता की जगह लेने नहीं आई हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो सब झूठ था ये। अरे चलो मान लिया वो 100 साल जिएगी, जिएगी तो जिएगी। तेरे से किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता। अरे जिएगी तो पड़ी रहेगी किसी कोने में, घर का काम काज करती रहेगी।
और वैसे भी नौकरानी का कमरा खाली पड़ा, वो खुलवा दे। ठीक है खुश, अब तो कर ले सगुन का थाल स्वीकार। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा और राज का पुनर्विवाह सरिता के होते हुए? सरिता एक नौकरानी बनकर रहेगी जैसे आप इस घर में रहिए। शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। क्या आपकी ऐसी सोच है? आपने अपने पति की जिंदगी में एक दूसरी औरत को आने दिया, अपने अधिकार और अपने पति को आपने गंवा दिया, और उसके बावजूद आप ऐसा सोच रही हैं अपने बेटे के लिए। चाहती क्या है आप? आपके बेटे की जिंदगी में भी एक कमला और एक सुंदरी हो? माफ कीजिएगा, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो सुंदरी बनकर रहना चाहे, और ना ही सरिता। हम अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, और मुझे दुख होता है ये सोचकर कि आपको अपनी अंदर की औरत का अभिमान है ही नहीं, इसलिए आप इस तरह का प्रस्ताव मेरे सामने लेकर आई हैं। लेकिन एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मैं इस घर में सुंदरी नहीं बनना चाहती हूँ। हाय राम, ये तो कपड़े उठा के चल दी। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? जब से दिव्या जी के कमरे से आई है बुत बन के खड़ी है। ए कमला, अरे जबान झड़ गई क्या तेरी? अरे कमला, हुआ क्या? दिव्या जी ने क्या बोला? अरे मान गई ना तेरी बात कि नहीं? सोहन क्यों चिल्ला रहा है? अरे कुछ बोल नहीं रही है। कमला, अरे क्या पूछ रहा है सोहन? जवाब दे। वो जा रही है। दिव्या हमारा घर छोड़ के जा रही है। जा रही है? क्यों? क्या हो? ऐसे कैसे जा रही है? जरूर तूने कुछ उल्टी बात की होगी। कर दिया ना सब सत्यानाश। अरे अचानक से क्यों जा रही है? अरे कुछ बोल तो। वो कहती है मैं सुंदरी बनना नहीं चाहती, और ना सरिता को कमला की जिंदगी जीने देगी इस घर में। सास की तरह जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएगी सरिता। इसीलिए ना वो सुंदरी बनेगी और ना सरिता को कमला बनने देगी। साल के बाद मैं लौटी हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने अपनी शादी अधूरी छोड़ी है सिर्फ तुम्हारे लिए। किस्मत ने हमें मौका दिया है एक बार फिर से जुड़ने के लिए। मेरी तो सिर्फ एक ही कोशिश थी कि तुम और सरिता करीब आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी में हमारे प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर जो तुमने और सरिता ने साथ वचन लिए थे वो सच्चे थे। जिस हवन कुंड के साथ तुमने 7 फेरे लिए थे वो फेरे लेने से पहले तुम्हें हमारे रिश्ते और हमारे प्यार की आहुति दे देनी चाहिए थी। तुमने सरिता को 7 वचन दिए हैं। जिम्मेदारी है सरिता तुम्हारी, जिंदगी है, प्यार है, मैं